शुरू होती है एक घने जंगल से, जहां मार्गरी नाम का एक निर्दयी शिकारी रहता था। वह जानवरों को मारने से पहले अधमरा छोड़ देता था, जिससे वे दर्द में तड़पते रहते थे। यही उसका व्यवसाय था, जिससे उसका परिवार अपना गुजारा करता था। एक दिन, जब जंगल में शांति और हरे भरे वृक्षों का संगीत गूंज रहा था, वहां महर्षि नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद मुनि, जो सदैव करुणा और ज्ञान के प्रतीक रहे हैं, ने देखा कि कई जानवर पीड़ा में हैं। उन्होंने तुरंत मार्गरी के पास जाकर पूछा, वत्स, तुम यह क्रूर कर्म क्यों कर रहे हो? मार्गरी ने हंसते हुए कहा, यह मेरा व्यवसाय है, मैंने बचपन से यही किया है। नारद मुनि ने गहराई से समझाया, जो भी कर्म करता है, उसका फल अवश्य मिलता है। मार्गरी ने इस कथन पर विचार करने के लिए अपने परिवार के पास जाकर पूछा, परंतु उसके माता पिता और पत्नी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे कर्म हैं, तुम्हें ही इसका फल मिलेगा। यह सुनकर मार्गरी का मन हिल गया। वह तुरंत जंगल लौटा और नारद मुनि के चरणों में गिरकर अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। नारद मुनि ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करते हो, तो अपने पद को बदल दो। इसके पश्चात मार्गरी ने अपने धनुष-बाण तोड़ दिए और अपने पुराने जीवन का त्याग कर दिया। कुछ वर्षों के तप और साधना के बाद वह एक महान संत, वाल्मीकि, में परिवर्तित हो गया। वाल्मीकि ने अपनी तपस्या और ज्ञान से अनेक लोगों का जीवन बदल दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, परंतु सच्चे हृदय से किया गया प्रायश्चित व्यक्ति को परिवर्तन के पथ पर अग्रसर कर सकता है। धन्यवाद। आप इस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं या किसी भी TTS टूल का उपयोग कर सकते हैं, ताकि यह वॉइस फॉर्म में प्रस्तुत हो सके।